हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक लॉन्ग टर्म रिस्क फ्री पोर्टफोलियो की बात करेंगे जिसमें 10 स्टॉक्स हैं और जिसे आप सिर्फ 12,772 रुपए के इन्वेस्टमेंट में क्रिएट कर सकते हैं और उसे लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैं 10 स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ उसे मैंने निफ्टी 50 से चूज किया है और मेरा ये मानना है कि इन स्टॉक्स में आपका रिस्क कम हो जाएगा, पैसा सेफ रहेगा और स्टॉक्स भी आपको अच्छे रिटर्न देंगे। देखिए दोस्तों, हम जब निफ्टी 50 की बात करते हैं तो हमारे सामने निफ्टी के उन 50 स्टॉक्स की लिस्ट आती है जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। डेट इज लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनका प्रेजेंस मार्केट में बहुत अच्छा है और स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रांग है। कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है और कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मार्केट में हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 से स्टॉक्स चूज करने का मेरा इंटेंशन ये है कि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स और सारे रिकॉर्ड्स बढ़िया होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा वैल्यूएशन पे फोकस नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही 10 स्टॉक्स को मिलाकर मैंने एक पोर्टफोलियो को क्रिएट किया है जिसमें रिस्क काफी कम है और रिटर्न्स अच्छे हैं। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो मैंने यहाँ 4 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को रखा है, एक ऑयल कंपनी के स्टॉक्स को रखा है, BFSI की स्टॉक को रखा है और 2 IT और 2 FMCG के स्टॉक को रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 31 मार्च की क्लोजिंग प्राइस करंट क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला HDFC बैंक, इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक। मार्च 31 को क्लोजिंग प्राइस थी 861 रुपीज 90 पैसा और करंट क्लोजिंग प्राइस है 1119 रुपीज 10 पैसा। तो अगर हम तभी इन्वेस्ट किए रहते तो अभी हमें 257 रुपीज का प्रॉफिट होता था। दूसरी कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 31 मार्च को क्लोजिंग प्राइस थी 1113 रुपीज और करंट क्लोजिंग प्राइस है 2146 रुपीज और प्रॉफिट की बात करें तो 1032 रुपीज का प्रॉफिट अभी तक मार्च से अभी तक स्टॉक ने दे चुका है। तीसरा स्टॉक है HDFC जो कि इंडिया की नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। 31 मार्च को क्लोजिंग प्राइस थी 1633 और करंट क्लोजिंग प्राइस है 1841, प्रॉफिट लगभग 208 रुपए का। चौथा ICICI बैंक, 31 मार्च को क्लोजिंग थी 323 रुपीज, करंट क्लोजिंग प्राइस है 381 रुपीज, प्रॉफिट लगभग 58 रुपीज का। आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस हो गया है, तो अगर आप चाहे तो ICICI बैंक की जगह किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये डिसीजन तो आपके ऊपर है। इन्फोसिस, 31 मार्च को क्लोजिंग प्राइस थी 641 रुपीज और करंट क्लोजिंग प्राइस है 922 रुपीज। प्रॉफिट की बात करें तो 281 रुपीज का कोर प्रॉफिट है। TCS 1826 रुपीज और करंट क्लोजिंग प्राइस है 2157 रुपीज, प्रॉफिट 331 रुपीज का। FMCG सेक्टर की नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, 31 मार्च को क्लोजिंग प्राइस है 2298 रुपीज और करंट क्लोजिंग प्राइस है 2209 रुपीज। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है जो कि है 89 रुपीज की। एक्सिस बैंक, 31 मार्च की क्लोजिंग प्राइस है 379 रुपीज और करंट क्लोजिंग प्राइस है 445 रुपीज, 66 रुपीज का प्रॉफिट। कोटक महिंद्रा बैंक, 31 मार्च की क्लोजिंग प्राइस है 1181 रुपीज और करंट क्लोजिंग प्राइस है 1350 रुपीज, प्रॉफिट लगभग 168 रुपीज का। ITC, FMCG सेक्टर की सेकंड बड़ी कंपनी ITC लिमिटेड, 31 मार्च की क्लोजिंग प्राइस है 171 रुपीज और करंट क्लोजिंग प्राइस है 199 रुपीज, तो प्रॉफिट लगभग 27 रुपीज का। आप देख सकते हैं कि मार्च 31 को अगर हम सारे कंपनीज के एक एक स्टॉक भी लेते तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता 10,430 रुपीज का और करंट वैल्यू होती है 12,772 रुपीज का, प्रॉफिट 2,341 रुपीज का और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 22.45% का रिटर्न अभी तक हमें मिल चुका होता है। लेकिन अभी भी दोस्तों सिचुएशन हाथ में है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ एक एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आएंगी 12,772 रुपीज की। देखिए, ये कंपनी लार्ज कैप और अपने सेक्टर में लीडर होने की वजह से इसमें रिस्क
काफी कम हो जाता है। और दोस्तों निफ्टी 50 टाइम पे इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को चेक करती है और अगर कोई स्टॉक खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो इन स्टॉक को रिप्लेस भी कर दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो रिस्क है वो कम हो जाता है। बट रिस्क कम होने का मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। स्टॉक्स में भी गिरावट होती है बट रिकवरी भी उतनी ही तेज होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इन स्टॉक्स की स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, फिर ही कोई डिसीजन ले। इस पोर्टफोलियो में आपको डिसेंट से रिटर्न्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट बैंक के एफडी रेट से तो बहुत बेहतर ही रिटर्न्स मिलेंगे। आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादातर हैं और अगर आप चाहें तो इन स्टॉक्स को फॉर एग्जांपल जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की जगह किसी और सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो पूरा डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।